हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात कर ले पहले खबर की तो देश के बेहतरीन 9 शहरों में शुमार हो गया है रामनगरी अयोध्या। मिलेगी अब ये सुविधाएं। देश के 9 शहरों में अयोध्या भी शुमार किया जाएगा। केंद्र सरकार की 9 सिटीज चैलेंज योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। अयोध्या विकास की नई इबारत लिख रहा है। जल्द ही देश के 9 शहरों में अयोध्या भी शुमार किया जाएगा। तो राशन अपडेट के बारे में कई सारी जानकारी है। तो दरअसल आपको बता दें, दुकानों पर राशन तौलने में नहीं होगी गड़बड़ी, क्योंकि सरकार यानी केंद्र सरकार ने ई पॉस मशीन को मंजूरी दे दी है। अब सभी राशन की दुकानों पर ई पॉस मशीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। इसके द्वारा कोटेदार राशन को तौलेगा। अब पुराने तराजू पे राशन नहीं तौला जाएगा। ऐसा करने पर गड़बड़ी होगी तो कोटेदार के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दुकानों पर राशन तौलने के लिए अब नहीं होगी गड़बड़ी, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल यानी ई पॉस मशीन के बारे में भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने का भी खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया गया है। अच्छा, वहीं पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला है। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने बड़े फैसले लिए थे फ्री गैस सिलेंडर का, तो यह पूरा होने वाला है, क्योंकि फ्री राशन के बाद अब इन कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। कैबिनेट मंत्री ने दिए हैं ये निर्देश। आपको बता दें, उत्तराखंड में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क कराया जाता है। इस मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा, सरकार गरीबों को हर संभवतः मदद की कोशिश कर रही है। पहले फ्री राशन और राशन कार्ड धारकों को फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। जिन्हें भी अभी तक फ्री सिलेंडर नहीं मिला है, उनके लिए रिपोर्ट तैयार कर विभाग को आगे की कार्रवाई करते हुए लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। वैसे आपको बता दें, यूपी सरकार ने भी अपने संकल्प पत्र में वादा किया था फ्री गैस सिलेंडर का, जो कि इसी मार्च में होली में पूरा होने वाला है। यानी होली में सरकार यानी योगी सरकार फ्री गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को देगी। वही राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि 23 लाख परिवारों को राशन में नमक और चीनी की सौगात दी जाएगी। ये है तैयारी। फ्री चावल गेहूं के साथ अब आपको चीनी नमक भी मिलेगा। उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को अब हर महीने 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक बाजार भाव से कम दर पर मिल सकता है। यानी कि आपको बता दें, तो ये फ्री नहीं होने वाला, इसका पैसा लिया जाएगा। चीनी 10 रुपए किलो तक दी जा सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बड़ा फैसला लिया है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सब्सिडी आधारित चीनी नमक देने की योजना लागू करने की तैयारी है। और यही फैसला यूपी सरकार भी ले सकती है, क्योंकि यूपी सरकार अभी केवल गेहूं चावल दे रही है। ऐसे में सस्ते में नमक और चीनी यूपी में राशन की दुकानों पर भी मिल सकता है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया। यूपी सरकार इसी जनवरी महीने में बजट पेश करने वाली है, जिसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। वही दोस्तों, महिला किसान ने गूगल और यूट्यूब से सीखा खेती और फल उगाकर कमा रही है 5 लाख सालाना। वंदना सिंह आधे एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करती हैं। इस वर्ष उन्होंने 5 लाख का मुनाफा कमाया है। इसके अलावा वह स्ट्रॉबेरी की खेती में भी हाथ आजमा रही हैं। बढ़िया मुनाफा हासिल कर रही हैं। किसान वंदना सिंह ने बताया है कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है वो यूट्यूब से सीखा है। तो आपके पास भी एक बेनिफिट है, आप भी लाभ पा सकते हैं। आप भी कोई अच्छी चीजें देखिए जिससे कि आपको भी मुनाफा हो। अगर आप भी इसी प्रकार से खेती करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से लाखों वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलेगा, जिसपे आपको जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम आपको और भी अपडेट देंगे। तो महिला किसान ने गूगल यूट्यूब से सीख लिया है खेती और लाखों रुपए कमा रही है। वही वेदर अपडेट में जान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें, लखनऊ में ओला गिरा है। बारिश के आसार है। 27 जनवरी तक अलर्ट किया गया है। लखनऊ गोंडा में गिरे हैं ओले। यूपी के इन जिलों में आज भी बारिश और ओलावृष्टि के विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ेंगे। बारिश से चलते मौसम ठंडा होगा। देखिए, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा समेत अवध व प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार को बारिश हुई है। वहीं पर 27 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और ओले का अलर्ट भी जारी किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही मेनका गांधी ने 4 विधायकों के साथ सीएम आदित्यनाथ से की मुलाकात। जानिए क्या क्या मांग की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ शहर विधायक विनोद सिंह, सदर राज प्रसाद उपाध्याय, लंबुआ सीताराम वर्मा और कादीपुर के विधायक राजेश गौतम मुख्यमंत्री से मिलने गए। मुख्यमंत्री के आवास 5 कालीदास मार्ग पर यह बैठक हुई, जिसमें कई मांगे की गई हैं। मेनका गांधी और विधायकों ने रखी है ये मांगे। दरअसल गोलाघाट स्थित गोमती नदी के पुराने पुल के समानांतर एक अन्य पुल निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हथिया नाला स्थित शमशान घाट पर विद्युत सौदाह गृह बनाने की मांग की गई है। साथ ही सांसद ने मुख्यमंत्री से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में 100 बेड के बिरसिंहपुर अस्पताल के संचालन हेतु रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर व स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। वही गोल्ड सिल्वर प्राइस जान लीजिए, क्योंकि सोने पर लग गया है ब्रेक। चांदी के बढ़े हैं भाव। जानिए आज यूपी में गोल्ड सिल्वर का कितना रेट है। दोस्तों आपको बता दें, 20 और 21 जनवरी का लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि शुक्रवार के लिए सोने चांदी का रेट जारी कर दिया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों, लगातार सोने की कीमत में बढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है।
सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सोने के भाव में तेजी आई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम वाला सोना 52,000 रुपए है और बीते दिन यह कीमत इतनी ही थी और 24 कैरेट सोने की कीमत 56,730 रुपए प्रति 10 ग्राम है। लेकिन चांदी लगातार महंगी हो रही है। चांदी का दाम बता दे तो 71,900 रुपए हो गया है। राजधानी लखनऊ में कल चांदी का दाम 72,000 रुपए रहा था, यानी आज 300 रुपए की कमी आई है। तो अगर आप बिजली का कनेक्शन कराने जा रहे हैं, बिजली उपभोक्ता है, तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि कनेक्शन लेना अब 20% महंगा होगा। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना 20% तक महंगा हो जाएगा। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिए वर्तमान दरों की तुलना में 15 से 20% तक अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल कॉर्पोरेशन ने प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर आगामी 25 जनवरी को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। वही आगरा से एक बड़ी खबर जिसमें आपको बता दें 10,500 गरीबों को मिलेगा अपने घर का तोहफा, यानी आवास योजना में उन्होंने आवेदन किया था और इनको पैसा मिलने वाला है। दूसरी बात, शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य संशोधित कर कई गुना बढ़ा दिया है। अब जिले में करीब 10,500 गरीब परिवारों को, बेघरों को उनको घर का तोहफा मिलेगा। इसके लिए पात्रता सत्यापन का कार्य भी शुरू हो गया है। वही एफडी भी बढ़ गई है। अगर आप भी एफडी वगैरह में निवेश करते हैं तो आप जरा इस बैंक के बारे में जान लीजिए। प्राइवेट बैंक ने बढ़ाया है एफडी रेट, ग्राहकों को मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज। जी दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने यह इजाफा 2 साल से लेकर 3 साल के कम एफडी पर किया है। यानी अगर आप एफडी पर निवेश करते हैं, एफडी पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मौका है। कोटक महिंद्रा के 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। यानी बढ़ी हुई नई ब्याज दरें आपको बता दें तो 16 जनवरी से लागू हैं। इस टाइम पीरियड पर नहीं होगा कोई बदलाव। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग 364 दिन की एफडी पर 6% और 365 दिन से 389 दिन की एफडी पर लगभग 6.75% तक का ब्याज आपको मिलेगा। वही यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में बड़ा अपडेट सामने आया है। योगी सरकार पर बढ़ा कानपुर के उद्यमियों का भरोसा, 600 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार होंगे। जी दोस्तों, लखनऊ में फरवरी माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश के लिए कानपुर के उद्यमी भी उत्साहित है। शहर के 3 दर्जन उद्यमियों ने अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें करीब 600 करोड़ का निवेश होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी एसआरटीसी में बड़ी भर्ती निकली है। यूपी रोडवेज कंडक्टर भर्ती में फिर से आवेदन का मौका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी का सपना सजोने वाले युवकों को एक और मौका मिला है। रोडवेज में 265 पदों पर कंडक्टरों की भर्ती रद्द कर दी गई है। नए सिरे से विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। यही कारण है कि अब भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 और सामान्य वर्ग के 119 और 13 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस पे आवेदन का मौका है। 265 पद खाली हैं, जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।